नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रो बड़ी मोटिवेशन चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं रोंडा बर्न लिखी सेल्फ हेल्प बुक द सीक्रेट के बारे में। आज की इस वीडियो में आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानेंगे, जिसे जानकर आप अपने लाइफ में धन दौलत, शोहरत, हेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस सब कुछ पा सकते हैं। इस किताब द सीक्रेट बुक में ऑथर बताते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसी ही सिचुएशन हमारे साथ बनती है। इसमें ऑथर हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने और अच्छी सोच रखने के लिए कहती है। ऑथर का ये भी कहना है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आपको भी जिंदगी का सीक्रेट जानकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं द सीक्रेट बुक समरी को, जिसमें पहला चैप्टर है द सीक्रेट रिवील्ड। सरल शब्दों में इस किताब में सीक्रेट का मतलब है कि यह ब्रह्मांड हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर चलता है, यानी जैसा हम मन में सोचते हैं वैसी ही चीज इस यूनिवर्स से हमारी ओर आकर्षित हो जाती है। अगर अमीर बनने के बारे में सोचोगे तो पैसा हमारे ओर आएगा, लेकिन इसके साथ ही कोई कॉन्ट्राडिक्शनरी या नेगेटिव विचार मन में नहीं होना चाहिए। जैसे मांग तो पैसा रहे हो, लेकिन यह सोच रखते हो कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है, फिर यह सीक्रेट काम नहीं करता। दोस्तों, यह ब्रह्मांड हमेशा हमें देता ही है, यही इसका नियम है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है कि हमें इससे मांगना ही नहीं आता। हम एक चीज चाहते हैं लेकिन उसके बारे में निगेटिव थॉट्स भी पाले हुए रहते हैं, बल्कि निगेटिव चीज हमारे सबकॉन्शियस में गहराई से बैठी होती है। इसलिए यूनिवर्स हमारी तरफ उस निगेटिव चीज को ही भेज देता है, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा। यूनिवर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए सबसे पहले यूनिवर्स से मांगना सीखिए। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन एक मैग्नेट की तरह है। वह जैसा सोचता है वैसी ही चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। अगर आप निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव ही चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। इसके विपरीत अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजें ही आपकी जिंदगी में आएंगी। लेकिन कई बार हमारे थॉट्स या वाक्य खुद ही प्रॉब्लम्स वाले होते हैं। जैसे अगर आपको वेट कम करना है तो यह न कहे कि मेरा वेट कैसे कम होगा। इससे आपके सबकॉन्शियस का फोकस आपके वेट पर रहेगा और घटने के बजाय बढ़ जाएगा। बल्कि आप बोले कि मैं स्लिम और मस्कुलर कैसे हो सकता हूँ। ऐसे ही अमीर बनना है तो यह न कहे कि मेरी गरीबी कैसे दूर होगी, क्योंकि यहाँ फोकस गरीबी पर हो जाएगा और आप गरीबी को अपनी ओर आकर्षित करोगे। इसके बदले कहे कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ, लेकिन साथ ही पैसे से रिलेटेड निगेटिव विचार भी आपको बदलने होंगे। इन एग्जाम्पल से आप सीख गए होंगे कि आप नेगेटिव स्टेटमेंट को कैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट या थॉट्स में बदल सकते हैं। इस तरह से यूनिवर्स से मांगेंगे तो अच्छी चीजें ही आपकी तरफ आकर्षित होंगी। चैप्टर 2 द सीक्रेट मेड सिंपल। ऑथर ने इजी तरीके से समझाने के लिए एक अलादीन और उसके जिन का एग्जाम्पल दिया है। जैसे अलादीन हमेशा चिराग को रगड़कर जिन को बुलाता था, फिर वह जिन से जो भी मांगता था जिन उसे दे देता था। इसी तरह से आप अलादीन हो और यह ब्रह्मांड आपका जिन है। आप उससे जो भी मांगोगे वह उसे आपको देगा। सुख, समृद्धि, हेल्थ, वेल्थ जो चाहे मांग सकते हो। लेकिन इस सीक्रेट का पता न होने के कारण हम जाने अनजाने में हमेशा नेगेटिव चीजें ही सोचते रहते हैं। यूनिवर्स उन थॉट्स को हमारी विशेष मान लेता है और उन्हें हमारी तरफ भेज देता है। इसलिए हमारे साथ बहुत बार बुरी घटनाएं हो जाती है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वह बोलेगा कि मैंने तो एक्सीडेंट नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है जब उसने गाड़ी चलाना शुरू किया हो तो कभी न कभी एक्सीडेंट के बारे में सोच लिया हो, उसकी कल्पना की हो और उसके सबकॉन्शियस में यह विचार बैठ गया हो। इस तरह से हमें नहीं पता होता है कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन किन निगेटिव थॉट्स को पकड़कर बैठा रहता है। इसलिए आप निगेटिव सोचना बंद कर दे और पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे। चैप्टर 3 हाउ टू यूज द सीक्रेट। दोस्तों, ब्रह्मांड के सीक्रेट का इस्तेमाल करने के लिए ऑथर ने 3 टिप्स बताए हैं। वो टिप्स बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ले। आपको यहाँ पे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस डेली देखने को मिलती रहेंगी। स्टेप 1 आस्क। सबसे पहले इस ब्रह्मांड से आपको जो भी चाहिए वह मांग ले। ब्रह्मांड हमेशा देता ही रहता है। आपको जो चाहिए इससे मांग लीजिए, क्योंकि आप ब्रह्मांड का ही एक पार्ट है और यह सब आपका ही है। स्टेप 2 बिलीव। इसके बाद आपको ब्रह्मांड के सीक्रेट पर पूरा विश्वास रखना होगा। अगर आप मन में यह सोचोगे कि यह सब बकवास है तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस यूनिवर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है और वह आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। अगर आप अंदर से खुश होंगे तो बाहर भी खुशी को आकर्षित करोगे। स्टेप 3 रिसीव। इसके बाद आप खुद को तैयार करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपको हर वो चीज देगा जो आप मांगोगे। लेकिन कभी भी मन में अविश्वास न लाए, शक और संदेह न पाले और लगातार लगभग 21 दिन तक अपने अंदर अपनी उस मांग को दोहराते रहे, उसे पूरा होते हुए देखे।
आप देखेंगे कि ब्रह्मांड ने धीरे धीरे आपको सब कुछ देना शुरू कर दिया है। चैप्टर 4 पावरफुल प्रोसेस। दोस्तों, यूनिवर्स आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी को नहीं पकड़ता है, बल्कि आपकी इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन को भी कैच कर लेता है। जैसा भी आप विजुअलाइज करेंगे, ब्रह्मांड आपकी तरफ वैसी ही चीजें भेज देगा। एरोप्लेन की खोज करने वाले राइट बंधुओं ने पहले अपने दिमाग में उस प्लेन की कल्पना की थी, तभी ब्रह्मांड ने उन्हें वैसा प्लेन बनाने के लिए प्रेरणा दी। इसलिए आपको जो भी चाहिए उसे विजुअलाइज करें। अगर अमीर बनना है तो रोज सोने से पहले आप कल्पना में देखें कि आप एक बहुत आलीशान बंगले में रह रहे हो, आपके पास ऐशो आराम की हर चीज है। इसी तरह अगर आपको इंटरव्यू में सफल होना है तो आप इंटरव्यू लेने वाले से खुद को हाथ मिलाते हुए देखें और उसे आपको कांग्रेचुलेशन बोलते हुए सुने। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो खुद को गाड़ी चलाते हुए देखें। इन बातों को मजाक समझेंगे या आधे अधूरे मन से करेंगे तो यह सीक्रेट काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि यह सच में काम करे तो आप पूरे मन से और पूरे विश्वास से ब्रह्मांड से यह सब चीजें मांगे। शुरू में आपको यह करने में प्रॉब्लम जरूर होगी, आपके दिमाग में संदेह आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से आप पॉजिटिव थिंकिंग सीख जाएंगे और इससे आपकी विजुअलाइजेशन भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी और एक दिन आपके पास वह सब कुछ होगा जिसके आपने विजुअलाइजेशन की होगी। चैप्टर 5 द सीक्रेट टू मनी। दोस्तों, आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं कि पैसा सब बुराइयों का जड़ है या अमीर लोग बहुत बुरे होते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड को रॉन्ग सिग्नल देते हैं। ब्रह्मांड आपकी हर बात सुनता है। जब आप पैसे को बुरा बताते हैं तो ब्रह्मांड इसे नोट करता है, फिर वह बुरी चीज को आपकी तरफ क्यों भेजेगा? क्योंकि वह तो आपकी रक्षा करता है। इसलिए अपनी सोच बदलिए। आदमी बुरा हो सकता है लेकिन पैसा बुरा नहीं होता। इसके बाद यह सोचे कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तो आप बहुत ज्यादा गरीब लोगों की सेवा कर सकोगे। गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते हो या आप गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनवा सकते हो। तो इस तरह से आप पैसे को पॉजिटिव चीजों से जोड़िए, तभी ब्रह्मांड आपको आपकी तरफ पैसा भेजेगा। इसके बाद रोज हर दिन सोने से पहले आप ब्रह्मांड से कहिए कि आप बहुत धनवान बनना चाहते हैं, जिससे आप खूब सारी चैरिटी कर सके, आपको बहुत बड़े बंगले और गाड़ियां दे। जितनी भी दौलत आपको चाहिए उसे पेपर पर लिख ले और रोज उसके बारे में पॉजिटिव सोचे। इससे ब्रह्मांड आपके पैसों के बारे में पॉजिटिव बातें सुनेगा और आपकी तरफ पैसा ही भेजेगा। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, पैसा चाहते हैं तो पैसे के बारे में सोचिए और सब अच्छा अच्छा सोचिए। चैप्टर 6 द सीक्रेट टू रिलेशनशिप। दोस्तों, आप प्यार और रिलेशनशिप के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप उन लड़कों में से हैं जो कहते हैं कि लड़कियां बहुत बुरी होती है, या उन लड़कियों में से जिनके अनुसार सारे लड़के धोखेबाज होते हैं? अगर आप ऐसी राय रखते हैं तो आपके अंदर यही विचार घूमते रहेंगे। इससे ब्रह्मांड आपको कभी भी अच्छी लड़कियां या लड़के से नहीं मिलवाएगा, क्योंकि आपने खुद उसे सिग्नल दिया है कि लड़के या लड़कियां बुरे होते हैं। इससे वह आपको बुरे पार्टनर से मिलवा देगा, क्योंकि आपका फोकस बुरी चीजों पर है। इसलिए दूसरे जेंडर के बारे में निगेटिव सोचना बंद करें। अगर 5-10% लड़के लड़कियां बुरे होते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप सारे लड़के लड़कियों को बुरा बोलना शुरू कर देंगे। हमें कभी भी चीजों को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत अपने दिमाग में पॉजिटिव सोच भरे। रोज सोते समय इस ब्रह्मांड से कहे कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत और ट्रस्टवर्दी पार्टनर से मिलवाए। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस इस चीज के लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आपको आपकी पसंद का पार्टनर मिल ही जाएगा। चैप्टर 7 द सीक्रेट टू गुड हेल्थ। कभी भी मन में किसी भी बीमारी की बेवजह चिंता न पाले। बहुत सारे लोग हमेशा चिंता करते रहते हैं कि यह खाएंगे तो यह बीमारी हो जाएगी, बाहर घूमने से कहीं ठंड न लग जाए। सावधानी बरतना एक बात है और 24 घंटे बीमारी के बारे में चिंता करते रहना दूसरी बात है। कुछ लोगों को जरा सा कहीं दर्द होता है तो सोचने लगते हैं कि कहीं कैंसर न हो गया हो। ऐसा सोचने से आपका सबकॉन्शियस बीमारी शब्द को पकड़ लेता है और फिर वह ब्रह्मांड से सचमुच उस बीमारी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और सच में वह बीमारी हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी बीमारी की बेवजह चिंता न पाले। शक और वहम से हमेशा दूर रहे। इसके बजाय यह बोले कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझ में ब्रह्मांड की ऊर्जा है। ऐसा बोलना ही नहीं है बल्कि सोचना भी है। जरा सा भी संदेह करोगे तो यूनिवर्स आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है और वह उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ही यूनिवर्स की तरफ भेजिए। इससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको कोई बीमारी भी हो गई हो तो आप हर दिन बार बार यह बोले कि मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। साथ ही ब्रह्मांड का धन्यवाद करें कि वह आपको स्वस्थ करता जा रहा है, लेकिन यह पूरे विश्वास के साथ बोले। कभी यह न बोले कि शायद अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा या मुझ पर कोई दवाई असर नहीं कर पा रही। आपके शरीर में करोड़ों कोशिका होती है, उनमें से कुछ ठीक हो रही होती है लेकिन उस समय पता नहीं चलता।
जैसे सागर से एक बाल्टी पानी निकाल लोगे तो पता नहीं चलेगा, उसी तरह दवाई काम कर रही होती है लेकिन समय लगता है। उस समय हमेशा पॉजिटिव बातें बोले, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। चैप्टर 8 द सीक्रेट टू द वर्ल्ड। आप संसार के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप हमेशा नेगेटिव बातें ही बोलते हैं, जैसे हर कोई भ्रष्ट है या सारे लोग धोखेबाज होते हैं, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करना चाहता, सारे लोग स्वार्थी होते हैं? अगर आप ऐसी बातें बोलते हैं तो आप कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। माना कि समाज में भ्रष्टाचार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आदमी भ्रष्ट है। अगर ढूंढोगे तो समाज में संत भी मिल जाएंगे। हमने सारी दुनिया नहीं देखी होती है, बस कुछ सुनी सुनाई बातों पर ही यकीन करने लगते हैं और खुद भी निगेटिविटी फैलाने लगते हैं। इससे हम और ज्यादा निगेटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आपको एक आदमी ने धोखा दिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर आदमी आपको धोखा ही देगा, पर क्योंकि आप उनके बारे में सोचकर खुद ही उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हो, इसलिए हमेशा संसार के बारे में अच्छी बातें सोचे और बोले, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। चैप्टर 9 द सीक्रेट टू यू। तो दोस्तों, हर रात सोने से पहले यह वाक्य जरूर बोले, मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद देता हूँ, आज उसने मुझे बहुत अच्छा दिन दिया है, सूर्य की रोशनी दी है, ऑक्सीजन दी, तीनों वक्त का भोजन दिया, इसलिए मैं यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तक मेरे से जो भी गलतियां हुई मैं उनके लिए खुद को माफ करता हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। मैं धीरे धीरे सफल हो रहा हूँ। मैं अपने अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ। मैं धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली होता जा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे बहुत धनवान भी होता जाऊंगा। मुझे ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास है। ब्रह्मांड का एक ही नियम है, देना। तो दोस्तों, यह पॉजिटिव अफर्मेशन करने के साथ ही आप अपने सबकॉन्शियस को सफलता के लिए प्रोग्राम कर दोगे। आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे पॉजिटिव होता चला जाएगा और समय के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट आपके लिए काम करने लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको ब्रह्मांड के सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता चल गया होगा। सारी पावर आपके अंदर ही है। अब आप इसके साथ क्या करते हो ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। आप अपने लिए जो भी चुनोगे वो सही होगा। ये चुनने की आजादी अब आपकी है। उम्मीद है आपको द सीक्रेट बुक समरी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस न कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।